दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको मेरी माँ की दी हुई साड़ी नहीं मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बड़े ही नाजों से मानसी पली बड़ी अब ससुराल की ओर चली थी। ससुराल मानसी का जाना पहचाना ही था, अर्थात सभी लोग उसकी पहचान के ही थे। मानसी ससुराल में सबके स्वभाव से पहले से ही वाकिफ थी। दरअसल मानसी के दूर के रिश्तेदार के यहाँ ही मानसी की शादी हुई। ससुराल में खासकर सासू माँ मानसी को बचपन में ही देखकर उसे बहू बनाने का फैसला कर लेती है। मानसी संस्कारों व सुंदरता से परिपूर्ण थी, हर बात पर परिवार का मान शुरू से ही रखती थी। मानसी की यही आदत मानसी की सासू माँ को भा जाती है और जब मानसी की पढ़ाई पूरी होती है तब प्रभाजी मानसी की सास मानसी का हाथ रितेश के लिए मांगती है। रितेश एक अच्छी नौकरी में था। प्रभाजी का परिवार संपन्न परिवार में से एक था तो मानसी की मां ने भी हामी भर दी। रितेश के साथ मानसी की शादी के लिए मानसी के घर पर धन दौलत की कमी थी और मानसी की माँ घबरा रही थी कि प्रभाजी के यहाँ धन दौलत की कमी नहीं है, मैं भला क्या करूँगी शादी में, बेटी को विदाई के वक्त क्या दूंगी। प्रभाजी मानसी के माँ के मन की व्यथा को भांप लेती हैं और वे मानसी की माँ से कहती हैं, मानसी मेरी बहू नई बेटी है, ईश्वर की कृपा से हमारे घर पर धन दौलत की कमी नहीं है। मेरे घर में भी एक बेटी है, उसे भी तो एक न एक दिन ससुराल जाना है। मैं मानसी को बहू नई बेटी बनाकर ले जाना चाहती हूँ। आप दान दहेज की चिंता मत करिए, हमें सिर्फ मानसी चाहिए, आप उसे एक साड़ी ही दे दीजिए, ये उपहार स्वरूप वही बहुत है। मानसी की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होती है और निश्चिंत भी कि मानसी एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के आंगन में प्यार पाने को जा रही है। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होती है और एक दिन रितेश व मानसी शादी के परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। विदाई के वक्त मानसी की माँ मानसी को थोड़ा बहुत अपने जेवर व एक साड़ी भेंट करती है। अब मानसी विदा होकर ससुराल जाती है। ससुराल में प्रभाजी मानसी को बहुत ही साड़ियाँ व गहने उपहार में देती है। मानसी सासू माँ के उपहार को खुशी से स्वीकार करती है। मानसी के ससुराल में जब कथा पूजन था तब मानसी मायके में मिली साड़ी पहनती है जो मानसी की सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूजा खत्म हो जाती है और नेग की रस्म पूरी होती है। जहां मानसी ने अपनी ननद प्रिया को मन सहा नेग दिया। प्रिया भाभी के नेग से बहुत खुश होती है। अब मानसी ससुराल में रहते हुए घर के काम संभालने लगती है। काम के साथ साथ प्रभाजी का भी बेहद ख्याल रखती है। मानसी के सेवा भाव व काम से रितेश भी बेहद खुश होता है। वही मानसी की ननद भी कि मुझे भाभी के रूप में सहेली मिल गई है। मानसी के ससुराल में सब
कुछ राजी खुशी से चल रहा था। प्रिया मांझी से हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगती है। तभी बातों बातों पर एक दिन प्रिया ने मांझी से कहा, भाभी कल मेरा जन्मदिन है और कल मुझे मेरी जन्मदिन की पार्टी करना है। घर पर सारी सहेलियां भी आएगी, जिनमें से कुछ सहेलियां आपसे कल पहली बार मिलेगी। आप अच्छे सुंदर से तैयार होना, उन्हें भी तो पता चले कि मेरी भाभी चांद का टुकड़ा है। ननद की बात सुनकर मानसी ने कहा, अच्छा बाबा हो जाऊंगी तैयार। और मानसी प्रिया के जन्म दिवस की पार्टी में मायके से मिली। साड़ी पहनती है। उस साड़ी में मानसी बेहद सुंदर लग रही थी। जन्म दिवस की पार्टी में सबने मांझी की खूब तारीफ की। यहाँ भाभी की सुंदरता पर प्रिया भी इतरा रही थी। थोड़ी ही देर बाद प्रिया ने केक काटा और कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। ऐसे ही मानसी के दिन खुशियों में गुजरते चले गए और अब प्रिया की सगाई होती है। जहाँ प्रिया इस तारीफ से बहुत खुश होती है। कुछ महीनों बाद प्रिया की शादी होने वाली होती है और प्रिया मांझी से कहती है, भाभी मुझे आपकी वही साड़ी चाहिए जो आपकी माँ ने आपको दी थी, जिसे मैंने सगाई में पहनी थी। प्रिया की बात सुनकर मानसी ने साड़ी देने से साफ इनकार करते हुए कहा, ननद जी इसमें आपका हक नहीं है। माफ करना मुझे, साड़ियों से मेरी पूरी अलमारी भरी पड़ी है। जो भी चाहिए रख लो, पर ये साड़ी मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मानसी की बात सुनकर प्रिया व रितेश बेहद नाराज होते हैं और साड़ी जैसी छोटी सी बात को लेकर रितेश मानसी से बात नहीं करते। वह मांझी से बेरुखा व्यवहार करने लगते हैं और कहते हैं, एक साड़ी ही तो मांगी है मेरी बहन ने, तुमसे वह भी नहीं दी जा रही है। अरे कल को मेरी माँ जब नहीं रहेगी तब तुम क्या मान करोगी उसका। इधर प्रिया भी मांझी को बुरा भला कहती है। प्रभाजी सब कुछ चुपचाप से देख रही थी और वही मानसी सबके बेरुखे व्यवहार से मन ही मन दुखी होती है। तब प्रभाजी ने प्रिया व रितेश से कहा, कैसे दे मानसी वह साड़ी प्रिया को, और क्यों। वह साड़ी मांझी की माँ ने मांझी को बड़े प्यार से भेंट की थी, जिसे पहनकर मानसी हरदम माँ के प्यार को महसूस करती है। वह महज साड़ी नहीं, एक माँ का प्यार है। तुम ही बताओ प्रिया, क्या तुम मेरे द्वारा दी गई किसी भी चीज को ऐसे ही दे सकती हो क्या। नहीं ना बेटा मांझी, हम सब के बीच में माँ को छोड़कर आई है, उसके जज्बात जुड़े हैं उससे। प्रभाजी की बातों को सुनकर मांझी की आंखें भर जाती हैं और वह सासू माँ के गले लगकर कहती है, धन्यवाद माँ, आपने मेरी भावनाओं को समझा। माँ की बात को सुनकर प्रिया व रितेश को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही मांझी से माफी मांग लेते हैं। साथ ही प्रभाजी की बातों से दोनों को ममता व प्यार भरा संदेश मिला था, जिससे दोनों को ही एहसास हुआ कि मांझी गलत नहीं थी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।